हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, साउथ सिनेमा एक्शन फिल्मों के लिए जाना जाता है। यहाँ की एक्शन फिल्में हिंदी बेल्ट में बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं। तो आज हम एक साउथ की मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है दशहरा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के फ्रेश कंटेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के अमेजिंग वीडियो मिलती रहे। तो दशहरा फिल्म स्टार्ट होती है एक बिरलापल्ली गाँव से, जहाँ के सभी लोग शराबी हैं और बिना शराब के उनकी जिंदगी बेहाल है। और वीरापल्ली गांव का हर एक इंसान शराब पीता है। दरअसल वो लोग कोयले की खान में काम करते हैं और बहुत मेहनत भी करते हैं। इसके लिए उन्हें लगता है कि शराब पीना बहुत जरूरी है। और इसी गांव में हम एक धनी नाम के बच्चे को देखते हैं जो कि वेनिला नाम की एक लड़की से प्यार करता है। धनी का एक दोस्त भी है जिसका नाम है सूरी। और धनी और सूरी दोस्त नहीं बल्कि भाई की तरह हैं। और धनी और सूरी एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। और एक दिन जब धनी को मालूम चला कि सूरी भी वेनिला को प्यार करता है तो वो अपने प्यार को अपने दोस्त के लिए कुर्बान कर देता है। और साथ ही हमें ये पता चलता है कि विरलापल्ली गांव में सरपंच के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए गांव में दो गुटों के बीच राजनीति भी चल रही है। और सरपंच के चुनाव के लिए जो लोग दावेदार हैं उसमें एक तरफ थे शिवन्ना और दूसरी तरफ थे राजन्ना। मगर राजन्ना के बेटे नबी को मालूम है कि ये चुनाव कैसे जीता जा सकता है। एक तरफ तो चुनावी माहौल था, दूसरी तरफ टीवी पर अनाउंसमेंट किया जाता है कि आज से ना तो शराब बिकेगी और ना ही कोई शराब पिएगा। ये सुनने के बाद गांव के लोग पूरी तरह से शौक में चले जाते हैं और इसी का नबी ने फायदा उठाया और उसने कहा कि अगर हम लोग चुनाव जीतेंगे तो ये बार खुला रहेगा और जो भी चुनाव जीतेगा उस बार को वही चलाएगा। ये सुनने के बाद तो गांव के लोगों ने शिवन्ना को जिता दिया, जिसके बाद कहानी कई साल आगे शिफ्ट होती है। लेकिन गांव का माहौल अभी भी वैसा ही है और यहाँ पर हम धनी को देखते हैं। वो भी पूरी तरह से बेवड़ा हो चुका था। उसकी कमर में हमेशा शराब लटकी रहती थी और फिलहाल तो वो अपने दोस्त के साथ मालगाड़ी में कोयले चुराने के लिए जाता है, जहां पर उसका साथ सूरी भी देता है। हालांकि ये बहुत रिस्की भरा काम है, लेकिन सूरी और धनी बहुत ज्यादा निडर हैं। यहाँ से निकलने के बाद वो एक जश्न मनाते हैं और उनका पीछा करते करते पुलिस भी यहाँ आ जाती है। लेकिन नशे की हालत में होने के कारण धनी उन पुलिस वालों को थप्पड़ मार देता है, तो पुलिस वाले भी उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो जेल जाता है तो यहाँ पर धनी उनके सामने ऐसा बिहेव करता है कि वो बहुत ज्यादा फट्टू है। तो यहाँ पर पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद नशे की हालत में होने की वजह से उसने गलती से मार दिया था, इसलिए पुलिस वाले धनी और उसके सभी दोस्तों को छोड़ देते हैं। तो आगे हम देखते हैं विरलापल्ली गांव में फिर से चुनाव होने थे, तो राज अन्ना फिर से अपने बेटे नबी को कहते हैं कि हमें ये चुनाव किसी भी हालत में जीतना होगा। इसलिए वो एक अनाउंसमेंट करवाते हैं जिसमें कहा गया था कि गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट होगा और जो भी उस टूर्नामेंट को जीतेगा उस टीम के एक आदमी को बार का कैशियर बनाया जाएगा। क्योंकि विरलापल्ली एक छोटा सा गाँव है, इसलिए कैशियर की जॉब उनके लिए एक बहुत बड़ी जॉब थी। और आगे हम वनीला को देखते हैं जो कि आंगनवाड़ी में एक टीचर थी और अपने घर को चलाने के लिए वो ये काम करती है और साथ ही आंगनबाड़ी से वो कुछ सब्जियां और अंडे वगैरह भी चुराती है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि वनीला और सूरी एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोनों ने ये सपना देखा है कि वो जल्द से जल्द शादी कर लें, लेकिन सूरी कुछ नहीं करता, वो तो बस कोयला चुराता है। इसलिए वेनिला के घर वाले नहीं मान रहे हैं। और फिर कुछ दिन बाद वेनिला की माँ वेनिला से कहती है कि कल उसको देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। ये सुनने के बाद वेनिला का दिमाग खराब हो जाता है और वो तुरंत सूरी के पास पहुंचती है और उसे ये बात बताती है कि कल उसे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर वेनिला सूरी से कहती है अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो वो मर जाएगी। ये बात जब धनी सुनता है तो वो पूरी तरह से बौखला जाता है और तुरंत ही वेनिला के घर पहुंचता है। वो यहाँ पर वेनिला की माँ से कहता है वेनिला और सूरी एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनकी शादी क्यों नहीं कराई जा रही। जिस पर वेनिला की माँ धनी से कहती है कि सूरी तो कोयला चुराने का काम करता है और ऐसे तो मैं अपनी लड़की को किसी के हाथ में नहीं दे सकती, इसलिए अगर सूरी कुछ अच्छा करेगा तो जरूर वो लोग वेनिला की शादी उससे करा देंगे। तो यहाँ पर धनी वेनिला की माँ से कहता है हर बार टूर्नामेंट हम ही जीते हैं और इस बार जो भी क्रिकेट टूर्नामेंट जीतेगा उसे बार में कैशियर की जॉब मिलेगी। अगर सूरी को ये जॉब मिल जाती है तो क्या वो वेनिला की शादी सूरी से कराएंगे। जिस पर वेनिला की माँ हाँ कर देती है। अब अगले दिन नबी धनी को बुलाता है। दरअसल नबी को मालूम है कि धनी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है और वो लोग इस टूर्नामेंट को जरूर जीतेंगे, इसलिए नबी यहाँ पर धनी से कहता है कि उन्हें ये टूर्नामेंट हारना होगा। दरअसल नबी कैशियर की जॉब अपने एक आदमी को दिलवाना चाहता है और साथ ही नबी यहाँ पर धनी को कहता है कि अगर वो मना करेगा तो वो उसकी टांगे तुड़वा देगा। अब अगले दिन मैच शुरू होता है, जहाँ पर धनी का क्रिकेट मैच में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता। दरअसल नबी की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी, इसलिए वो क्रिकेट ठीक ढंग से नहीं खेल पा रहा था।
सामने वाली टीम ने 264 रन बनाए थे और यहाँ पर आधी टीम सिमट चुकी थी। सूरी पैर में चोट लगने के बहाने से बैटिंग करने के लिए नहीं गया था, लेकिन जब धनी वेनिला को उदास देखता है और वेनिला कहती है कि शायद अब उसकी शादी सूरी से नहीं हो पाएगी और शायद अब वो ठीक से नहीं जी पाएगी, तो ये सुनने के बाद तो धनी का दिमाग खराब हो जाता है और वो बैटिंग करने के लिए जाता है और सामने वाली टीम के छक्के छुड़ा देता है और इस मैच को आसानी से अपनी टीम को जिता देता है। जिसके बाद कैशियर की जॉब सूरी को मिलने वाली थी। अगले दिन से तो अब सूरी कैशियर बनने वाला था और जो टीम जीती है उन्हें 15 दिन तक फ्री में शराब मिलेगी। इसलिए धनी, सूरी और उसके सभी साथी खूब शराब पीते हैं, लेकिन नबी के आदमियों के मुंह लटके हुए हैं क्योंकि कैशियर की जॉब उन्हें नहीं मिली थी। इसलिए वो लोग सूरी से झगड़ा करते हैं और उन्हें झगड़ते हुए यहाँ पर धनी देख लेता है और धनी देखता है कि उन्होंने सूरी की कॉलर पकड़ी हुई है। धनी आकर उन्हें बुरी तरह से मारता है, जिसके बाद धनी और उसके सभी दोस्तों को जेल हो जाती है, जबकि नबी के एक भी दोस्त को जेल नहीं हुई थी। वो लोग समझ जाते हैं कि ये सब लोग नबी ने करवाया है, जिसके बाद उन्हें जेल में बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है और थोड़े ही देर बाद यहाँ पर शिवन्ना आ जाते हैं। शिवन्ना की भी अच्छी खासी जान पहचान है, इसलिए शिवन्ना उन लोगों को जेल से छुड़वा देते हैं। जिसके बाद सूरी शिवन्ना से कहता है कि इस बार का सरपंच का चुनाव उन्हें लड़ना चाहिए, हम लोग आपका पूरा साथ देंगे क्योंकि राज अन्ना अपनी मनमानी करता है। ये सुनने के बाद शिवन्ना भी मान जाते हैं। जिसके बाद सरपंच के चुनाव का प्रचार शुरू होता है, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि चुनाव जीता कैसे जाए। गांव के सभी लोग बेवड़े थे और अगर उन्हें शराब नहीं मिली तो वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि बार भी राज अन्ना का ही था, इसलिए सभी लोग वोट भी उन्हीं को देंगे। जिस पर कि वेनिला अपनी राय देती है। वो उनसे कहती है कि इस गांव में सिर्फ आदमी ही नहीं रहते बल्कि औरतें भी रहती हैं और अगर सभी औरतों ने आपको वोट दे दिया तो ये चुनाव आप ही जीतेंगे। जिसके बाद एक मीटिंग रखी जाती है और गांव की सभी औरतों की बातें और प्रॉब्लम सुनी जाती है और उसमें सभी औरतों ने सिर्फ एक ही बात रखी थी कि आदमियों के दारू पीने का टाइम निर्धारित होना चाहिए। वो लोग चाहते हैं कि आदमी लोग कम से कम टाइम से घर पहुंचे। ये सुनने के बाद शिवन्ना उनसे कहते हैं कि वो वादा करते हैं कि जब वो चुनाव जीत जाएंगे तो बार भी उनके कंट्रोल में आ जाएगा, जिसके बाद वो लोग बार के समय को निर्धारित कर देंगे। ये सुनने के बाद सभी औरतों ने शिवन्ना को ही वोट दे दिया और शिवन्ना भारी बहुमत से जीत चुके थे। शिवन्ना सरपंच बन चुके थे, सूरी कैशियर बन चुका था और धनी को सरपंच बना दिया जाता है। और फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि वेनिला और सूरी की शादी होने वाली थी और वेनिला बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसका ये सपना था। लेकिन उसकी शादी के दिन धनी ने बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी क्योंकि वो अंदर ही अंदर घुट रहा था और वो इसलिए क्योंकि वो उससे प्यार करता था। लेकिन वो उनकी शादी में टांग नहीं अड़ाएगा क्योंकि जितना प्यार वो वनीला से करता है उससे 10 गुना ज्यादा प्यार वो सूरी से करता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं करने वाला था। धनी ये सारी बातें अपने दोस्त को बता रहा होता है, लेकिन सूरी भी उनके पास में ही खड़ा हुआ था और उसने ये सारी बातें सुन ली थी कि धनी ने अपना प्यार कुर्बान किया है। हालांकि यहाँ पर वेनिला और सूरी की शादी हो जाती है, लेकिन सूरी का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। शादी हो जाने के बाद शादी वाली रात ही सूरी तुरंत धनी के पास जाता है। इससे पहले कि धनी और सूरी कोई बात कर पाते, यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। उन लोगों ने अपने फेस को कवर किया हुआ था, इसलिए उनका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और वो लोग आते ही सूरी और धनी के दोस्तों को मारने लगते हैं। और वो सिर्फ मार ही नहीं रहे थे बल्कि वो लोग धनी और सूरी के दोस्तों को जान से मार रहे थे और वो पूरे गांव में उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मार रहे थे और अपनी कुल्हाड़ी और हंसिए से उन्हें बेरहमी से काट भी देते थे। अब क्योंकि धनी ने बहुत ही ज्यादा शराब पी रखी थी, इसलिए यहाँ पर सूरी किसी तरह से धनी की जान को बचाकर यहाँ से भाग निकलता है। सूरी धनी को एक साइकिल पर बिठाकर ले जा रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में एक आदमी अचानक से सूरी की गर्दन को उड़ा देता है और ये देखने के बाद धनी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो गया। गांव में एकदम से पूरी तरह से मातम का माहौल था। यहाँ पर धनी के 4 दोस्त मारे गए थे, जिसकी वजह से धनी पूरी तरह से टूट गया था। धनी को मालूम है कि वो इस गम से कभी भी नहीं निकल पाएगा। अब अगले दिन पंचायत की बैठक में सभी को बुलाया जाता है। धनी के सभी दोस्त आते हैं क्योंकि यही लोग विक्टिम थे। इससे पहले कि ये लोग कुछ बोल पाते, यहाँ पर नबी आता है और वो कहता है कि वो लोग कोई और नहीं बल्कि नक्सली थे और नबी यहाँ पर कहता है कि इन लोगों ने शराब पी हुई थी, इसलिए इन्हें कुछ भी याद नहीं है। धनी उनसे कहता है अगर वो लोग नक्सली होते तो वो हमें दौड़ा दौड़ा कर नहीं मारते, लेकिन यहाँ पर नबी उनसे कहता है कि उन्हें कैसे याद है क्योंकि वो तो नशे की हालत में थे और जिन लोगों ने इनके ऊपर हमला किया था उनके कोई सबूत भी नहीं थे। लेकिन धनी को सब कुछ याद है। वो जहाँ जहाँ भागे थे धनी उस रात वहाँ फिर से जाता है और वहाँ से एक तलवार खोज निकालता है जिस पर कि नबी का नाम लिखा हुआ था। ये देखने के बाद तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो तुरंत ही नबी के घर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो एक आदमी को मारकर अंदर घुस जाता है, जहाँ पर नबी तो नहीं था लेकिन उसकी वाइफ थी।
उसकी वाइफ कहती है कि नबी बाहर गया हुआ है, जिस पर कि धनी नबी की वाइफ से कहता है कि वो नबी को जान से मार देगा क्योंकि ये हमला उसी ने करवाया था और सूरी को भी उसी ने मरवाया था। जिस पर नबी की वाइफ धनी से कहती है कि नबी ने ही सूरी को मारा था और वो भी वेनिला के लिए, क्योंकि नबी वेनिला को पाना चाहता है। उसके अंदर वेनिला के प्रति प्यार नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा हवस है, इसलिए वो वेनिला को किसी भी हालत में पाना चाहता है। नबी को वेनिला के बारे में सब कुछ मालूम है, उसके पास कितनी साड़ियां हैं उसे सब कुछ मालूम है। वो अपनी खिड़की से हमेशा वेनिला को देखता रहता है और एक दिन जब नबी वेनिला को देख रहा था तब एक पेड़ का पत्ता उसके सामने आ गया तो उसने पूरे के पूरे पेड़ को ही जला डाला था। यहाँ पर धनी से नबी की वाइफ कहती है कि तुम नबी को छोड़ो और वेनिला को बचाओ, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो उस बेचारे के साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो अगले दिन वेनिला के श्रृंगार और मंगलसूत्र उतारे जा रहे थे, तब यहाँ पर धनी पहुंच जाता है और उतारे हुए मंगलसूत्र को वो फिर से वेनिला को पहना देता है और अपने साथ में वेनिला को ले जाता है। एक दिन वेनिला धनी से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर धनी उससे कहता है कि सूरी मेरा दोस्त था और तुम भी मेरी दोस्त हो और वो अपने दोनों दोस्तों को ऐसे नहीं देख सकता। हालांकि धनी तो वेनिला को बचपन से ही प्यार करता है, लेकिन धनी ने अभी भी उसे ये बात नहीं बताई। उसने इस प्यार को दोस्ती का नाम दे दिया। आगे हम देखते हैं कि वेनिला के साथ एक आदमी बदतमीजी करता है और उसे बदतमीजी करते हुए धनी देख लेता है, जिसके बाद धनी उस आदमी को बेरहमी से मारता है और साथ ही धनी अपने कुछ दोस्तों के साथ हंसिए कुल्हाड़ी और कुछ हथियार इकट्ठे कर रहा होता है, क्योंकि उसी के साथ साथ उन लोगों को भी मारना था जिन लोगों ने धनी के दोस्तों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। अब कुछ समय बीतता है और वेनिला और धनी अब ठीक से रहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से सब कुछ शेयर करने लगे थे और फिर एक दिन वेनिला धनी से कहती है कि क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है, जिस पर धनी उससे कहता है कि उसने बचपन में एक लड़की से प्यार किया था। वो उसे सब कुछ मानता था और अभी भी वो उसे सब कुछ मानता है, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है। धनी तो वेनिला के बारे में ही बात कर रहा था, लेकिन वेनिला कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि दशहरा का दिन था, जहाँ पर धनी अपने दोस्तों के साथ दशहरा मैदान में पहुंच जाता है और धनी के जाते ही वेनिला के पास पीछे से नबी आ जाता है और वो कहता है कि वो उसे पाना चाहता है और साथ ही ये भी बता देता है कि सूरी को उसी ने मारा है और ये भी बताता है कि धनी उससे प्यार करता है, बल्कि बचपन से उसे प्यार करता आ रहा है और वो तुम्हें मुझसे बचा भी रहा है, इसलिए आज दशहरा में मैं उसे मार डालूंगा, जिसके बाद तुम मेरी हो जाओगी। और ये सुनने के बाद वेनिला तुरंत ही दशहरा मैदान की तरफ दौड़ने लगती है और वहां दूसरी तरफ दशहरा मैदान में हम ढेर सारे लोगों को देखते हैं जो कि पूरी तरह से हथियारों से लैस हैं। वो धनी और धनी के दोस्तों को मारना चाहते थे, लेकिन धनी यहाँ पर पूरी तरह से रेडी था क्योंकि उसे मालूम है कि ये लोग उसे मारने के लिए आएंगे, इसलिए धनी पहले से ही तैयार था। अब धनी अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन लोगों को बुरी तरह से मारने लगता है। वो चुन चुन कर उन लोगों को बेरहमी से मार देता है जिन्हें कि नबी ने भेजा था और आखिर में सिर्फ नबी ही बचा था और धनी बाकी सभी लोगों को मार देता है। इससे पहले धनी नबी को मार पाता, पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन किसी तरह से धनी पुलिस वालों के चंगुल से छूट जाता है और एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज के साथ धनी नबी की गर्दन को अलग कर देता है। आखिर में वो वेनिला से मिलता है। वेनिला को पता चल गया था कि धनी उससे प्यार करता है और यहाँ पर उसे देखकर धनी को भी मालूम चल गया था, जिसके बाद धनी को जेल हो जाती है और कई सालों के बाद जब धनी जेल से बाहर निकल आता है और गांव का हाल चाल लेता है तो उसे मालूम चलता है कि गांव की औरतें अभी भी परेशान हैं क्योंकि पीने का टाइम निर्धारित नहीं है। ये सुनने के बाद धनी तुरंत ही उस बार में जाता है जहां पर वो उस बार को आग लगा देता है, क्योंकि धनी समझ चुका था कि दारू पीने के बाद आदमी की जिंदगी तो बर्बाद होती ही है, बल्कि उसके मरने के बाद भी उसकी पूरी फैमिली की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको दशहरा मूवी, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।